जिला मुरादाबाद, विधानसभा सीट बिलारी। इस विधानसभा सीट की खास बात ये रही कि यहाँ 50% से ज़्यादा आबादी कृषि का व्यवसाय करती है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही हैंडलूम का काम जो है बहुत सालों से होता आ रहा है। लेकिन अभी जब हमने लोगों से बात करी तो उनसे पता चला कि पहले ये काम घरों घरों में होता था, यानी कि मोहल्ले के हर एक घर में होता था, और अब ये काम जो है वो सिमट कर एक कारखाने तक रह गया। तो हमारे साथ वो हैंडलूम पूरा कमेटी थी, उसके सभापति हैं, उनसे जानेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे, ऐसे क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से हैंडलूम का ये इतना सुंदर और बेहद कलाकारी वाला बिजनेस जो है आज ठप पड़ता जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस मेरा। सर, क्या कारण रहा कि हैंडलूम का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बहुत ही डाउन होता चला रहा? 10 नंबर का चलता था, या 10 नंबर 16 नंबर बुना जाता था, चादर बनती थी सफ़ेद। उसके बाद में जब ये 6 नंबर आ गया तो वो बंद हो गया। 6 नंबर आ गया मतलब थोड़ा से सही से मशीनों पे 6 नंबर आ गया ना बुनने पे। अच्छा। तो वो 10 नंबर बंद हो गया। अच्छा, तो इस वजह से हाँ, वो ख़त्म हो गया। हमने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने ये भी बताया कि पहले जो था बिजली का बिल कम आता था। वो लूम वालों क्या? अच्छा। हाँ, लूम वालों का बिजली का बिल सब्सिडी थी, सब्सिडी अब मिल नहीं रही। अच्छा, अब जो 7 रुपये यूनिट की सब्सिडी गवर्नमेंट के खाते में है। अच्छा, गवर्नमेंट के। इसका केस भी चल रहा है। अच्छा, कितने साल हो गए इसको? लगभग 2 साल हो गए। लगभग 2 साल हो गए। हाँ, जिसकी कोई आज तक सुनवाई नहीं है। पीछे वादा भी करा था हो जाएगा हो जाएगा, अब कोई वादा भी नहीं है। अब 20 तारीख की खबर है, 20 तारीख में क्या खबर है ये कुछ नहीं पता। 20 नवंबर। हाँ, 20 में तो 20 में सुनना है कि हो जाएगा। आजमगढ़ है और एक मेरठ है, इनके लिए मतलब ये केस चलना है जो सभापति लड़ रहे हैं। हाँ। सर, पहले इस मोहल्ले में लगभग फिर भी कितने घर ऐसे थे जो इसका काम करते? कौन सा? मतलब ये खड्डी का और ये हैंडलूम का? खड्डी का तो 100% थे, और ये मशीनों का जो है 50%। अच्छा, और अब ये मतलब 100%, वो मतलब ये 5%। यानी कि मशीनों का बढ़ गया है और हाथ का रुक गया? हाथ का रुक गया। अच्छा। जी, हाथ का रुक गया, मशीनों का बढ़ गया। जो लोग पहले हाथ का काम करते थे, अब वो जैसे उसका लेवल जो है डाउन हो गया, तो अब वो लोग क्या काम करते हैं फिर? अब तो मजदूरी करते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, मजदूरी करनी पड़ी, बेकारी हो गई उनकी। तो जो मार्केट में कपड़ा ही नहीं बिकता उनका, वो सस्ता है वो महंगा है, इसलिए परेशान है वो। बैठी हूँ एक खड्डी के सामने। अब आज आप सोच रहे होंगे कि मैं एक खड्डी के सामने ऐसे क्यों बैठी हूँ, तो बिलारी विधानसभा सीट में हूँ, जिला पड़ता है मुरादाबाद। आज कोई चुनावी स्टोरी नहीं है, कोई पॉलिटिकल किस्सा नहीं है। आज कहानी एक ऐसे व्यवसाय की है जो सालों साल चलता रहा हर घर में, और आज सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घरों में सिमट कर रह गया। क्या सबसे बड़ा कारण इसका रहा, उन्हीं महिलाओं से जानेंगे जो इसका काम जो है आज उस मुश्किल दौर में भी कर रही है जब कई घरों से इसका काम सिमट चुका है। क्या नाम है दीदी आपका? अफरोज जहाँ। दीदी, कितने सालों से आप खड्डी का काम कर रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। अच्छा। दीदी, लोग बता रहे हैं कि पहले हर घर में खड्डी का काम होता था, लेकिन अब कुछ ही घरों में, बल्कि हमें भी एक सर ने जो है ढूंढा मोहल्ले में कि किस किस घर में होता है, तब वो हमें लेकर आए यहाँ। तो क्या कारण रहा कि लोगों में अब जो खड्डी का काम है वो कम कर दिया? परेशानी में बुनते हैं ये तो। अच्छा, परेशानी में बुनते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है, ये है न, अपने खर्च पानी चल रहा है। दीदी, एक दिन में आप कितनी चादर बना लेती हैं? ये 3 बंजा में है। 3 बन जाती हाँ। हैं। और एक चादर में फिर भी कितना समय लग जाता होगा आपको? हमें 6-7 घंटे। 6-7 घंटे एक चादर में? हाँ। तो अगर 3 घंटे लगते हैं एक। 3 घंटे? हाँ। अच्छा, एक तो दरी। 7 घंटे में आप दरी बोले हैं इसे, तो दरी है ना। हाँ, चादर ना है, चादर का और काम है। हमारे साथ यहाँ एक और महिला है जो खड्डी का काम करती हैं, उनसे जानेंगे। वो अभी बहुत सुंदर सी दरी बना रही है, फिरोजी रंग की एक दरी है, बहुत सुंदर सी दरी लग रही है। उनसे जानेंगे कि कितना समय उन्हें लगता है, कब से वो ये काम कर रही है और क्या परेशानियाँ जो हैं उन्हें इस दरी को बुनने में आती है। क्या नाम है आपका दीदी? मेराज। अच्छा, कितने वक्त से आप ये बुनने का काम कर रही हैं, खड्डी पर काम करने का काम कर रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी कितने साल लगभग? अब तो हमने अभी शुरू करी है दोबारा से। अच्छा, दोबारा से? बीच में बंद कर दी थी क्या? बंद करने का कारण क्या रहा? कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे ही मतलब अपने काम की वजह से। और छोटे बच्चे छोटे हैं।
क्या कितना वक्त लग जाता है इस दरी को बुनने में? 2 घंटे। 2 घंटे लग जाते हैं। और एक दिन में कितनी दरी बुन लेती हैं? उधर टाइम के बाद टाइम मेरा तो बुन लिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, और जब आपकी दरी ये पूरी बनकर तैयार होकर बाजार में जाती है तो आपको इसका क्या दाम मिलता है? दाम जैसे चलता है भाव उसका ऐसे ही मिलते हैं फिर भी क्या मिलता है एक रेट दाम? ना, ऐसी 120 की 130 की इतनी बिक रही है। अच्छा, ये इतनी सुंदर इतनी प्यारी दरी 150 और 200 में, 120 में 130 में जाती है, इससे ऊपर नहीं ना। तो ये देखिए, जिस दरी को आप महंगे महंगे दामों पर खरीदते हैं, जिस दरी की बुनाई में, यानी कि जब आपके घर से कोई दरी वाला कपड़े लेकर जाता है, जितनी इनकी दरी पूरी बनकर तैयार हो जाती है उतना तो वो जो कपड़े ले जाता है उतना तो वो सिर्फ बुनाई का दाम ही लेता है। आप देख सकते हैं कि ये व्यवसाय किस तरीके से बहुत ही अंधेर गलियों में जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सुंदर है, हाथ की कलाकारी है, इतनी मेहनत इसे बनाने में लगती है, लेकिन उसका जो पूरा दाम है, जो उनकी पूरी मेहनत है, उसका दाम भी उन्हें ठीक से वसूल नहीं हो पाता। हमारे साथ यहाँ एक और दीदी हैं जो इस पर खड्डी पर बुनाई का काम करती हैं। वो खासकर बता रही हैं कि वो बहुत ही सुंदर पायदान जो है बुनती है। मैं आपको पायदान दिखा देती हूँ। ये पायदान है, अच्छी खासी लंबाई और इसकी चौड़ाई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी बुनाई, यानी कि जो वो बता रही हैं कि जो इसका मटेरियल है, यानी कि बनाने का जो मटेरियल है, वो तो उन्हें जो भी पर्सन इनका माल बाज़ार में ले जाता है वही देता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हें इतना सुंदर पायदान बनाने में कितना समय लगता है और उसका दाम कितना लगता है। ये मैं दीदी के ही मुँह से आपको सुनाना चाहूँगी। क्या नाम है दीदी आपका? परवीन। यहाँ दीदी, कितने दाम मिलता है इस पायदान का आपको बुनाई का? 5 रुपये। 5 रुपये। और ऐसे कितने पायदान आप एक दिन में बुन लेती हैं? ये तो बुनाई के ऊपर है, जैसे मतलब टाइम से बैठोगे तो ज़्यादा बुन जाए, नहीं तो कम भी बुन जाए। अच्छा, और कितने सालों से आप बुन रही हैं? कम, ये तो वैसे अभी चालू करा है, वैसे चालू बहुत दिनों से रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी दोबारा आपने अब स्टार्ट करा है। अच्छा, दीदी ये पूछना चाहूँगी कि इसका 5 रुपये बुनाई आपको कितने समय से मिल रहा है? 5 रुपये बड़ा भी, या फिर यही रहा, या फिर ये बढ़ा हुआ दाम है, या ये भी पुराना ही दाम है 5 रुपये? ये तो अभी चालू हुआ ना जैसे। हाँ हाँ हाँ। इससे पहले नहीं बुनती थी आप पायदान? इससे पहले क्या बुनती थी आप? अच्छा, इससे पहले आप दरी बुनती थी। अच्छा, फ़ायदा किस में दिखा आपको? फ़ायदा तो वैसे देखा जाए तो इसमें ही है। अच्छा, इसमें है। हाँ। मतलब 5 रुपये बुनाई और उसमें आप बता रही कि उसमें फ़ायदा है, तो यानी कि दरी का तो आपको उससे भी कम मिलता था। हाँ। मेरे साथ यहाँ एक और दीदी है जो खड्डी का काम करती है और पिछले 20 सालों से वो लगातार खड्डी का काम कर रही है। अभी इससे पहले जो हमने आपको जिन दीदी से मिलाया था वो दीदी बता रही थी कि उनका जो कपड़ा है वो किसी से, यानी कि कोई उन्हें देकर जाता है और उन्हें सिर्फ बुनाई का दाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये है कि इनका अपना ही है, यानी कि ये किसी से ये मोल खरीद कर ये कपड़ा लाती हैं, उसके बाद ये आगे बुनकर इसको बाजार तक पहुँचाती है। सीधे उन्हीं से रुख करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि 20 सालों के सफ़र में, यानी कि खड्डी को बुनते बुनते 20 सालों के सफ़र में उन्होंने कैसे उतार चढ़ाव देखे, क्या उनके हालातों में सुधार आए या नहीं। दीदी, क्या नाम है आपका? रेशमा। पिछले 20 सालों से आप खड्डी का काम कर रही हैं, कुछ फ़ायदा दिखा इन 20 सालों में? क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। गीली आती है ये बिल्कुल कत्तर। गीली आती है? गीली कैसे मतलब भीगा हुई, पानी की भीगा हुई आती है। अच्छा, तो फिर आपको फिर आगे आप कैसे करती हैं? फिर सुखाना पड़ता है, फिर इतना घाटे में होता है ये तो। मगर ये खाली की वजह से करना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे कोई काम नहीं है तो चलो इससे आपका मतलब घर को सहायता मिल जाए, ये इस वजह से करते हैं, इनकी खाली भी नहीं रहे और काम भी होता रहे थोड़ा बहुत। दीदी, आपसे जो ये लेकर जाते हैं और बाजार में बेचते हैं, वो इसका आपको कितना दाम देते हैं? ये 15 रुपये दे हैं और हमारे इसमें 10-12 रुपये खर्च आते हैं। 3 रुपए की आपको बचत हो रही है, सिर्फ महज 3 रुपए की इतने बड़े पायदान में? इतने बड़े पायदान में। और ये उसमें गीली निकल आए कभी तो वो भी घाटा होता है, नुकसान हो जाता है। अरे बाप रे। बहुत गीली आती है कत्तर, बिल्कुल ऐसे पानी में होके ऐसे आती है, सुखाती हूँ सब ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप काम शुरू? जब काम शुरू करते हैं। अच्छा, आपके घर में कितने लोग इस काम को करते हैं? वैसे तो सभी लग जाते हैं, जैसे गांठी वाठी लगती हैं तो और सफाई करते हैं तो वैसे तो हम 2 ही करते हैं, माँ बेटी हैं। अच्छा, आप दोनों करते हैं? हाँ। अच्छा। और कितने पायदान बना लेती हैं आप एक दिन में?
ऐसी मेहनत करते हैं तो 20 बन जाए ना, तो इससे हाँ 10 इतने बुन। लेकिन एक पायदान का 15 रुपए ही दाम मिलता है। हाँ 15 रुपए ही मिलता और कितने सालों से आपको सिर्फ 15 रुपए ही दाम मिल रहा होगा इन पायदानों को? है। हाँ 15 रुपए मिलता है। कितने साल हो गए होंगे कि 15 ही है सिर्फ, उससे आगे ही नहीं बढ़ा? पहले 10 था, जैसे अब ये जैसे अब हम देते रहेंगे इतना, तो इसमें वो आता है खर्च और नुकसान होता है, तो इसलिए बड़ी मुश्किलों में लेके जाते हैं, नहीं तो कभी 14 का भी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ ये नहीं है कि 15 का ही लेके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी 14 का, और अब क्या हमें ज़रूरत होगी ऐसे तो हमें 12 का भी देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ गई और कोई नहीं ले रहा है तो 12 रुपए में 12 का भी देना पड़ेगा। बिल्कुल मंदा। हाँ मतलब जो लागत पड़ी बिल्कुल उसी पे और उससे मेहनत सब गई। मेहनत गायब, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी नुकसान हो जाता है। अच्छा। मेहनत में भी नुकसान हो जाता है इसमें कभी कभी। तो आप बाजार में, जैसे आपका परिवार का कोई खुद से क्यों नहीं जाता, मतलब बीच में किसी को क्यों रखा है आपने? नहीं तो ये है ना कि फिर इसे कोई खरीदता भी तो नहीं है ना, ये कभी कभी जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब उनके कांटेक्ट रहते हाँ हाँ ये है जो बीच में है। में है, और हमसे कोई खरीदेगा भी ना, जैसे हम लेके जाएं तो ऐसे कोई नहीं लेगा। अच्छा। ये जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो खरीदते हैं, जैसे अच्छा, वो उसी से खरीदते हैं। हाँ वो चाहे कितने का ही दें, लेकिन हमसे तो कम से कम में ही लेते हैं ये। अच्छा। हमसे ज़्यादा में नहीं लेते हैं। साड़ियों के कपड़े से जो सुंदर सुंदर पायदान आप जिस लेंथ के ये हैं, मैं खुद इन्हें खरीदती हूँ, 50 से 60 रुपए एक का दाम देती हूँ, वो भी तब जब मैं बार्गेनिंग करती हूँ। अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स में चले जाइए तो 100 से 150 रुपए का जो पायदान आप अपने घरों में लगाते हैं, खरीदते हैं, वो जो बनकर तैयार होता है उसकी लागत तो 12 रुपए है, लेकिन बनाने वाले को उसका सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए बच पाता है।